नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वैदिक शिक्षा केंद्र में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वैदिक शिक्षा केंद्र है क्या। नाम से ही मालूम चल रहा है कि वैदिक, और इस वैदिक शिक्षा केंद्र में हम उस विषय को ले रहे हैं, इस विषय को पढ़ा रहे हैं जो आज के समय में कहीं ना कहीं छूट चुका है। जो हमारी पारंपरिक शिक्षा है, जो हमारी भारतीय शिक्षा रही है, वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो चुकी है और हो रही है। वैदिक शिक्षा केंद्र में हम उन विषयों को लेंगे जो कहीं ना कहीं आज हमारे समाज से, हमारी शिक्षा से विलुप्त होते चले जा रहे हैं। सबसे पहले बात हम करेंगे वैदिक गणित। हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे वैदिक गणित। जी हाँ, वैदिक गणित वही वैदिक गणित जो आजकल आप इसका खूब नाम सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पर या जगह जगह पर ये खूब इसको प्रचारित किया जा रहा है कि आप अपने बच्चों की गणनाएं तेज़ करें इसके माध्यम से, आप अपना भी तेज़ करें इसके माध्यम से, अपने कैलकुलेशन को तेज़ करें। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, उसमें जो क्वेश्चंस जो होते हैं मैथमेटिक्स के, कहीं ना कहीं उसको सॉल्व करने में ये वैदिक गणित मदद करते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या अपनी गणना को तेज़ कर लेना ही मात्र वैदिक गणित है? तो अगर आप ये सोच रहे हैं तो कहीं नहीं कहीं गलत है आप लोग। बेशक इस वैदिक गणित के माध्यम से आप अपने बड़े से बड़े प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड को आप तेज़ कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं, जिसमें हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। एक एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे हम। इस वैदिक गणित में 16 सूत्र है। इस वैदिक गणित में 16 सूत्र है। इन 16 सूत्रों की मदद से आप अपनी गणना को तेज़ कर सकते हैं। आप मात्र कुछ समय में ही बड़े से बड़े प्लस वाले सवाल को, माइनस वाले सवाल को, और आप मल्टीप्लाई को, बड़ी से बड़ी मल्टीप्लाई संख्याओं को मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप उसमें। ये तो बात रही इन 11 सूत्रों की, जिसकी वजह से आप अपना कैलकुलेशन तेज़ कर सकते हैं। फिर हम बात वहीं करते हैं, क्या यही एकमात्र वैदिक गणित है? क्या यही वैदिक गणित कही जा सकती है? तो नहीं, वैदिक गणित का असली रूप तो बाकी रह गया है, जो इस समाज में बहुत ही कम लोगों को पता है। सबसे पहले इसमें आता है वैदिक गणित में सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत से ही वैदिक गणित शुरू होती है। जी हाँ, वही सूर्य सिद्धांत थे जिसको लिखने वाले आर्यभट्ट जी थे और जिन्होंने शून्य की खोज करी थी। ये वैदिक गणित में ही आता है। सूर्य सिद्धांत पूर्ण रूप से संस्कृत के श्लोकों में लिखा गया है, जिसको पढ़ लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि संस्कृत के श्लोक जो है अपने आप में समुद्र है। संस्कृत के श्लोक अपने आप में समुद्र है। अगर आप एक श्लोक को व्याख्या करने बैठेंगे तो कम से कम 4 से 5 पन्ने पर एक श्लोकों की व्याख्या हो पाएगी। एक श्लोक की आप पूर्ण रूप से एक्सप्लेनेशन कर पाएंगे। आखिर सूर्य सिद्धांत है क्या? ये सूर्य सिद्धांत में बताया गया है कि पृथ्वी को केंद्र माना गया है और सूर्य को इसका चक्कर लगाते हुए माना गया, यानी पृथ्वी केंद्र में है, सूर्य इसके चक्कर लगाता है। ये सूर्य सिद्धांत में है, जिसमें पृथ्वी को केंद्र माना गया है और सूर्य इसके चक्कर लगाता है। जब सूर्य इसके उत्तर काल में चक्कर लगाता है तो उत्तरायण काल, जिससे गर्मी का मौसम आता है, बरसात का मौसम आता है। और वही सूर्य जब इसके दक्षिण में चक्कर लगाता है तो इसे दक्षिण काल बोलते हैं, जिससे कि हमारा शरद ऋतु, ठंड का मौसम स्टार्ट होता है। तो ये असली अपने आप में वैदिक गणित है। ये तो मात्र वैदिक गणित इसका हिस्सा हो गया। ये 16 सूत्रों वाला जो हम आजकल सुनने में आ रहा है, या सुन रहे हैं हम लोग, देख भी रहे हैं हम लोग, वैदिक गणित से अपने बच्चों को कैलकुलेशन तेज़ कर लिए, ये कर दिए, वो कर दिए वैदिक गणित से। तो ये तो है वैदिक गणित से, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि आप अपनी कैलकुलेशन को तेज़ नहीं कर सकते। लेकिन ये वैदिक गणित का एक हिस्सा है। असल में तो पूरा का पूरा वैदिक गणित यहाँ पर है, जिसको आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे। जी हाँ, हम बात कर लेते हैं। अगर वैदिक गणित से कोई भी संबंधित, आपको क्लास से संबंधित, विषय संबंधित आपको चाहिए तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पूर्ण रूप से आपकी जानकारी दी जाएगी आपको। और गौशाला के ऊपर आपको जो भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां से इसके वेबसाइट पर जाके विज़िट कर सकते हैं
तो चलते हैं अगले वीडियो में। तो फिलहाल अगली वीडियो की हम बात करते हैं इसमें हम लोग, तो जो मैंने बताया ना 16 सूत्र आपका, उन्हीं 16 सूत्रों में से मैं आपका पहला सूत्र बताने जा रहा हूँ। तो इसमें अगर हम आगे बढ़ते हैं वैदिक गणित के लिए, वैदिक गणना के लिए, तो इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। पहला है आपका एकाधिक पूर्वेन और दूसरा है एकाधिक न्यून पूर्वेन। एकाधिक पूर्वेन इसका अर्थ है उस संख्या को पूरक तक पहुँचाना। जैसे 7 है तो उसे 3 प्लस कर दो तो 10 बन जाएगा, यानी हम 7 को 10 समझेंगे। जैसे इंग्लिश में भी होता है नियरेस्ट 10 होता है, नियरेस्ट 100 होता है, आपका नियरेस्ट 10, नियरेस्ट आपका 100 होता है। तो कोई भी संख्या, जैसे कि आपकी संख्या 8 है, तो ये संख्या 8 जो है किसकी तरफ बढ़ रही है, 10 की तरफ बढ़ेगी, तो इसको हम 10 समझ लेंगे इसको। दूसरी जैसे कि है आपके यहाँ से 12 है, तो आपकी संख्या 12 है, तो 12 जो है ये 10 के करीब है, तो इसको हम 10 मान लेंगे। ये इस वाले रूल से हो जाएगा आपके पास। ये आपके पास ये 26 है, ये संख्या देखेंगे कि 30 की तरफ बढ़ रही है, तो इसे हम 30 मान लेंगे। कोई संख्या 95 या 98 है, तो इसको हम 100 मान लेंगे यहाँ से। तो नियरेस्ट 10 वाला और नियरेस्ट 100 वाला सिस्टम इसमें चलेगा आपका। मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको, मैं इसे रफ करके दोबारा आपको समझा देता हूँ इसको। एकाधिक पूर्वेन में कोई भी संख्या है, अगर वो 0 की तरफ बढ़ रही है तो उसको हम आगे वाली संख्या की तरफ बढ़ा सकते हैं और उसको मान सकते हैं। जैसे कि दोबारा बता दूँ अब, जैसे कि आपका ये 14 है, तो ये जो है 10 के करीब है, तो इसको हम 10 मान लेंगे। जैसे ही ये 15 से ऊपर, 18 से ऊपर, अभी जैसे 18 है, तो इसको हम 20 मान लेंगे यहाँ से। जैसे कि 26 है, तो ये 30 की तरफ बढ़ रही है, तो 30 मान लेंगे इसको यहाँ पे। और जैसे कि 12 है, तो इसको हम यहाँ से 10 मान लेंगे। तो नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 10 वाला सिस्टम लगेगा इसमें, आपका इस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे। और इस गणना का इस्तेमाल गांव में अभी भी लोग करते हैं। बड़े बड़े जो हमारे गांव में जो व्यापारी लोग हैं, वो कैलकुलेटर से भी फास्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि एक तो उस चीज़ को, उस रूल को, उस प्रक्रिया को लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं, आदत सी बन जाती है। अब जैसे कि आप भी अब दुकान पे जाओगे, जैसे कि दुकान पे गए आपने 50 का नोट दिया और उस 50 के नोट में से आपने सबसे पहले 35 रुपये का सामान लिया आपने, तो दुकानदार क्या करेगा? दुकानदार सबसे पहले 35 रुपये का सामान तो ले लिया और आपने 50 का नोट दे दिया आपने, तो दुकानदार सबसे पहले आपको 5 रुपये वापस करेगा। तो कितने हो गए? 40 तो हो गए, पूर्ण हो गए, यानी ये वाला नियम अपनाया उसने। जब ये 40 हो गए तो और कितने रह गए? 10। 40 और 10 कितने हो गए? 50 हो गए आपके पास। जैसे कि आगे और समझाता हूँ आपको मैं, देख सकते हैं आप यहाँ से। अब आपने किसी शॉपकीपर के पास गए, शॉप पे गए, आप अपने वहाँ सामान लिया आपने 132 रुपये का, और दुकानदार को आपने दिया 200 रुपीज़ का नोट दे दिया आपने। अब दुकानदार क्या करेगा? सबसे पहले इसको पूरा करेगा, पूर्ण करेगा, कंप्लीट करेगा, 0 की तरफ आगे बढ़ेगा आपके यहाँ से। तो क्या करेगा? आपने 132 रुपये का सामान तो ले लिया और सबसे पहले आपको 8 रुपये देगा, तो कितने हो गए भाई? 140 रुपये तो आपके पास आ गए। 40, 10 प्लस आपको और दे देगा आपके पास 150, और 150 हो गए, उसके बाद फिर आपको क्या दे देगा? आपके पास 50 दे देगा, हो गए 200 कंप्लीट। तो एकाधिक ये पूर्वेन है, किसी भी संख्या को 0 की तरफ बढ़ाते हुए उसको पूरा कर दो आप। और ये प्रक्रिया अभी भी गांव में जितने भी सब्जी बेचने वाले, जितने भी हमारे जैसे कि बुजुर्गवार हैं, गांव में किसान हैं, इसी नियम को अपनाते हैं और बड़ी से बड़ी गणना को वो बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। अब एक दिल्ली में एक शहादरा क्षेत्र में अशोक नगर मार्केट पड़ता है, वो पूरा आपका बहुत बड़ा होलसेलर मार्केट है। यहाँ पे आप अगर सामान लेने जाते हैं तो यहाँ पे 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार की कैलकुलेशन कैलकुलेटर से भी फास्ट करते हैं। जितनी फास्ट आप कैलकुलेटर से नहीं कर सकते, उतनी फास्ट वो अपने पेन और पेपर के माध्यम से आपको करके दे देते हैं। तो ये क्या है? ये आदत तो है, हैबिचुअल है इस चीज़ की, वो कंटिन्यू करते रहते हैं। तो हम आने वाले वीडियो में इसी रूल पे बात करेंगे, हम एकाधिक पूर्वेन और एकाधिक न्यून पूर्वेन। इसमें सबसे पहला रूल है, उस रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, कैसे करना आपको दिखा देता हूँ आपको मैं। जैसे कि इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, आपका यहाँ से 48 है, आपका यहाँ पे 48 है और प्लस आपका यहाँ से 12 है। तो 48 को
जीरो की तरफ ले जाए तो या तो इसको 2 दे दे तो कितना बन गया आपके पास 50 बन गया। यहाँ पे कितना बचा 10 बचा, कितना हो गया आपके पास 60। दूसरा तरीका है कि आप इसको 8 दे दो तो ये कितना बन जाएगा आपके पास 20 बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा आपका 40 बचा, तो कितना हो गया आपके पास 60 हो गया आपके पास ये। तो किसी भी मतलब कंडीशन में चाहे तो इसको पूरा करो चाहे आप इसको पूरा करो, ये जैसे ही पूरा करोगे आप तो आपके पास आपका आंसर निकल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका 53 प्लस का 17 यानी 17 है आपका, तो 3 आप इसको दे दो यहाँ से और 7 इसको दे दो। तो अगर आप 7 इसको देते हैं तो ये 60 बन गया, बचा का यहाँ पे 10, कितना हो गया 70 हो गया। तो इस नियम को अपनाते हुए अगर आप करते हैं तो बड़े से बड़े कैलकुलेशन को भी आसानी से कर सकते हैं। आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करके देख सकते हैं और भी अपने तरफ से जितने भी नंबर हैं उनको लेके कर सकते हैं। जैसे कि दूसरे पेज पे पहुँचे हम लोग, अभी हम लोगों ने 2 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ा हम लोगों ने। अब इसमें 3 अंकों की संख्याओं को जोड़ के देखते हैं कैसे जोड़ते हैं। तो आपके पास है 123 प्लस का 115। तो पहले इसमें देखो 100 है, 100 इसमें भी है, तो 100 निकाल लो। 100 और 100 कितना हो गया आपके पास 200, 200 प्लस हो गया। यहाँ पे आपका 20 है, यहाँ पे आपका 10 है, तो 20 और 10 कितने हो गए 30 हो गए, प्लस यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे 5, 5 और 3 कितने हो गए 8 हो गए, तो 238 तो आपके आंसर आ गया यहाँ से। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करके अपने कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं प्लस करनी संख्या में, क्योंकि जब लगातार प्लस करने की बात आती है, जब लगातार प्लस करने की बात होती है कि 215 प्लस 315 प्लस 525 कितना हुआ, तो हम नंबर सुन के हड़बड़ा जाते हैं। अब जोड़े तो जोड़े कैसे, तो हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अपने दिमाग को शांत करो और आसानी से संख्याओं को सुनो, बोला क्या है पूछा क्या है देखो उसको। तो बड़े को जोड़ो पहले, फिर छोटे को जोड़ो उसमें, और फिर उससे भी छोटे वाले को। और इसमें ध्यान रखने वाली बात है, जो मैं आपको वैदिक गणित कराने जा रहा हूँ, इसमें कहीं भी हासिल और कैरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपको बिना हासिल और बिना कैरी लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसमें कहीं भी, चाहे आपको मैं प्लस वाला कराऊँ, चाहे आपको माइनस वाला कराऊँ, आपको चाहे मल्टीप्लाई वाला कराऊँ, चाहे आपको डिवाइड वाला, इस कैलकुलेशन में हासिल की कहीं भी, क्वेरी की कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही आप 4 संख्याओं वाला लेके प्लस कर सकते हैं, 5 संख्या वाला लेके प्लस कर सकते हैं, लगातार कई डिजिट तक नंबर लेके प्लस कर सकते हैं और आसानी से प्लस कर सकते हैं। बस बात ये रह जाती है कि आप इसकी लगातार प्रैक्टिस करें। तो ये था वैदिक गणित का पहला रूल प्लस करने के लिए। अगले वाली वीडियो में हम बात करेंगे माइनस कैसे करते हैं। जब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो कैसे लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।